आइए आज की कहानी सुने, जिसका शीर्षक है एक अधूरी कहानी, जो एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय, समाज और स्वयं के भीतर की उलझनों के बीच फंसी एक आत्मा की खोज है। ये कहानी है प्रेम की, बलिदान की और उन अधूरे सपनों की जो हमारे दिलों में हमेशा एक कोने में सिसकते रहते हैं। ये कहानी है राधिका और विश्वास की, जिनके प्रेम ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उनके आसपास की दुनिया को भी एक नया अर्थ दिया। आइए इस कहानी में डूब जाएं, जो हमें ले जाएगी 1960 के दशक के एक छोटे से कस्बे में, जहां प्यार और समाज के बीच की जंग कभी खत्म नहीं होती। 1960 का दशक। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा गंगा के किनारे बसा, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि एक साथ घुलती थी। कस्बे का नाम था सूरजपुर, और इसकी गलियों में एक अनकही कहानी हर रोज जन्म लेती थी। सूरजपुर के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन उनके दिलों में उथल पुथल कम न थी। ये कहानी उसी कस्बे की एक लड़की राधिका और एक युवक विश्वास की है, जिनके जीवन ने एक दिन अनायास ही एक दूसरे को छू लिया और फिर कुछ भी पहले जैसा न रहा। राधिका एक साधारण कायस्थ परिवार की बेटी थी। उसकी उम्र होगी कोई 20 बरस। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांदनी रात में गंगा की लहरों पर कोई कविता लिखी हो। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उनमें कोई अनकहा दर्द छिपा हो। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा प्रकृति में रमता था। वह अक्सर गंगा के किनारे बैठकर घंटों पानी की लहरों को देखती, जैसे उनमें कोई जवाब खोज रही हो। उसका परिवार चाहता था कि वह जल्दी शादी कर ले, लेकिन राधिका के मन में कुछ और ही था। वह अपने लिए एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें वह खुलकर सांस ले सके, अपने सपनों को जी सके। लेकिन सूरजपुर जैसे कस्बे में एक लड़की के सपने अक्सर दबा दिए जाते थे। विश्वास दूसरी ओर एक नौजवान था जो दिल्ली से सूरजपुर आया था। वह एक कवि था जिसकी कविताएं शहरों के साहित्यिक गलियारों में चर्चा का विषय थी। लेकिन विश्वास का मन शहर की चकाचौंध में नहीं रमता था। वह सूरजपुर आया था अपने दादाजी की पुरानी हवेली को संभालने और कुछ समय शांति में बिताने। विश्वास का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उससे एक बार मिलकर उसे भूल नहीं पाते। उसकी बातों में एक जादू था, उसकी मुस्कान में एक गहराई थी, और उसकी कविताओं में एक ऐसी आग थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। एक दिन गंगा के किनारे राधिका और विश्वास की मुलाकात हुई। वह मुलाकात ऐसी थी जैसे दो नदियां एक दूसरे से मिलकर एक नया रास्ता बना लें। राधिका उस दिन गंगा के किनारे बैठी थी, अपने विचारों में खोई हुई। विश्वास वहां टहल रहा था, अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए। अचानक एक तेज हवा चली और राधिका का दुपट्टा उड़कर विश्वास के पास जा गिरा। विश्वास ने दुपट्टा उठाया और उसे लौटाने के लिए राधिका की ओर बढ़ा। यह आपका है, शायद? विश्वास ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधिका ने शर्माते हुए दुपट्टा लिया और धीमे स्वर में कहा, जी शुक्रिया। आप अक्सर यहां आती हैं? विश्वास ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, मुझे गंगा का किनारा बहुत पसंद है। यहां बैठकर मन को शांति मिलती है, राधिका ने जवाब दिया। इस छोटी सी बातचीत ने एक अनजाने रिश्ते की नींव रख दी। दोनों की मुलाकातें अब गंगा के किनारे होने लगी। विश्वास अपनी कविताएं सुनाता और राधिका उन्हें सुनकर खो जाती। विश्वास की कविताओं में राधिका को अपने सपने दिखते थे और राधिका की बातों में विश्वास को एक नई प्रेरणा मिलती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। ये प्रेम था, लेकिन ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे था। यह वह प्रेम था जो आत्मा को छूता है, जो बिना कहे भी सब कुछ कह देता है। लेकिन सूरजपुर का समाज इतना उदार नहीं था। राधिका का परिवार उसकी शादी एक स्थानीय जमींदार के बेटे रमेश से तय कर चुका था। रमेश एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसका मन राधिका की तरह नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी घर की चारदीवारी में रहे, जबकि राधिका का मन तो आसमान में उड़ना चाहता था। दूसरी ओर विश्वास एक बाहरी व्यक्ति था, जिसे कस्बे के लोग संदेह की नजरों से देखते थे। उसकी कविताएं उन्हें विद्रोही लगती थीं और उसका खुला विचार उन्हें अस्वीकार्य। एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, विश्वास ने राधिका से अपने दिल की बात कही। गंगा के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसने राधिका का हाथ थामा और कहा, राधिका, मेरे लिए तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो। तुम मेरी कविता हो, मेरी प्रेरणा हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि वह भी विश्वास से उतना ही प्यार करती थी, लेकिन समाज की दीवारें उनके बीच खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, विश्वास, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे परिवार की इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। मैं उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती। विश्वास ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि राधिका का प्यार सच्चा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि समाज का दबाव उसे तोड़ सकता है। उसने राधिका से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपने सपनों को दबा दो। इसके बाद राधिका और विश्वास की मुलाकातें कम होने लगी।
राधिका की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। विश्वास ने अपने दर्द को कविताओं में उतारा और उसकी कविताएं अब पहले से भी ज्यादा गहरी और मार्मिक हो गई थी। कस्बे के लोग उसकी कविताओं को सुनकर आश्चर्य करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन कविताओं के पीछे राधिका की अनकही कहानी थी। शादी के दिन राधिका ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। वो सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। जब वो मंडप में बैठी थी, तब उसे विश्वास की एक कविता याद आई जो उसने उसे सुनाई थी। तुम एक नदी हो जो बहती है अनवरत, सपनों के पीछे, समाज के रास्तों पर। लेकिन नदी कभी नहीं रुकती, वह अपने रास्ते खुद बनाती है। इन पंक्तियों ने राधिका के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी को किसी और के लिए नहीं जी सकती। वो मंडप से उठी और बिना किसी को कुछ बताए गंगा के किनारे चली गई। वहां उसने विश्वास को देखा, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। विश्वास, राधिका ने पुकारा। विश्वास ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने राधिका को दुल्हन के जोड़े में देखा और उसका दिल धड़कने लगा। मैं नहीं कर सकती विश्वास, मैं अपने सपनों को नहीं मार सकती, राधिका ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। विश्वास ने उसका हाथ थामा और कहा, राधिका, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने उस रात गंगा के किनारे एक वादा किया, एक दूसरे के साथ जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का। लेकिन यह वादा इतना आसान नहीं था। राधिका के परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। विश्वास और राधिका ने सूरजपुर छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। वहां विश्वास ने अपनी कविताओं के दम पर एक नई शुरुआत की और राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा साहित्यिक केंद्र खोला, जहां वे नई पीढ़ी को सपने देखने की प्रेरणा देते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब राधिका और विश्वास ने अपने सपनों को सच कर लिया था, तब एक दिन राधिका को एक पत्र मिला। पत्र उसके पिता का था। उसमें लिखा था, राधिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तुमने अपने रास्ते खुद चुने। मैं तुम्हें फिर से अपने जीवन में देखना चाहता हूं। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने विश्वास की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन राधिका ने महसूस किया कि उसकी कहानी अधूरी नहीं थी, वह पूरी थी, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी थी। जीवन का सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और सपने कभी गलत नहीं होते। समाज की दीवारें भले ही ऊंची हों, लेकिन अगर हम अपने दिल की आवाज सुने तो हम अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। राधिका और विश्वास की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार वही है जो हमें आजाद करता है, न कि बांधता है। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हमारी कहानी तभी पूरी होती है जब हम अपने सपनों को जीने की हिम्मत करते हैं।